सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुनानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दीन लखाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि वामदेव की तपोभूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक के माध्यम से अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में वंदना करते हुए आप सब भाई बहनों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। सासाराम के रहने वाले पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक लिखी गई है। इसमें परम संत संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्रों का खुलासा सबूत के साथ किया गया है। बरवाला की घटना जो 18 नवंबर 2014 को आज से 10 साल पहले हुई थी हिसार के बरवाला के अंदर, उस बरवाला की घटना का सबूत सहित खुलासा इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 नामक पुस्तक में किया गया है। छुड़ानी की घटना हो चाहे करौथा की घटना हो, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किन लोगों ने षड्यंत्र किया है, 20 सबूत उसका खुलासा इस पुस्तक में किया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को मंगवाने का जो मोबाइल नंबर है उसका वो मैं आपको बता दूं, 99 31 59 20 93, 99 31 59 20 93। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में एक निर्दोष संत जिसका कोई दोष नहीं है, जिस परम संत का केवल इतना ही दोष है, उस परम संत ने जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया और अपने सारे सुख इस अमृत तत्व ज्ञान जो शास्त्र विदित है, शास्त्र विदित ज्ञान पूरी दुनिया को बताने की चेष्टा की और इसमें कितने ताने कितना उनको कष्ट सहना पड़ा और वास्तव अभी तक वर्तमान में भी सहते जा रहे हैं। इस ज्ञान के कारण उनको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी थी, ना ही उनको कोई प्रधानमंत्री बनना था, ना ही उनको किसी मान बढ़ाई की भूख थी। केवल आम जनता तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचे, क्योंकि जो धर्मगुरु अन्य धर्मगुरु हमें हमारे ही शास्त्रों से भक्ति बताते थे, जब उसको परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से मेल खाया तो जस्ट विपरीत मिली। क्योंकि हमको सभी धर्मगुरुओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित कर दिया था, लेकिन परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ही ऑथेंटिक शास्त्रों में अपनी तरफ से कोई बात उन्होंने नहीं कही। इन्हीं गीता पुराण और वेदों में परमात्मा ने सदगुरु संत रामपाल जी ने बताया कि इसमें तो आप विपरीत साधना कर रहे हैं। जैसे गीता जी में परम संत संत रामपाल जी ने हमको बताया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती है, ना मुक्ति होती है, ना किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 पर 24 में कहा है कि इसलिए अर्जुन कर्तों और अकर्तों की व्यवस्था नहीं, यानी सद्भक्ति मार्ग में कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना। ये हमको धर्मगुरु बताते थे कि विष्णु ही परमात्मा है, ब्रह्मा ही परमात्मा है, शिव ही परमात्मा है, और ये तीनों अपने मुख कमल से कबूल करते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत पहला स्कंद 3रा स्कंद प्रश्न नंबर 123 पर कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम नित्य नहीं है, तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये स्वीकार करते हैं कि दुर्गा हमारी माता है और माता की स्तुति करते हुए इस बात को आप पढ़ लीजिएगा। तो कहने का भाव है कि परम संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुसार साधना जनता को बताने के लिए
और जब ये परमात्मा ज्ञान बताए, शास्त्र विधि के अनुसार ज्ञान बताने की चेष्टा की, सब कुछ दांव पर लगाकर के परमात्मा ने तो निश्चय कर लिया था सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अनमोल अमृत ज्ञान जनता तक पहुंचा करके रहूंगा। और जनता तक पहुंचाने में कितनी कठिनाइयां उनको सहनी पड़ी कि उनके ही लोगों के द्वारा, जो हमारे गुरु जी के अन्य धर्म गुरु या अन्य कोई उनने उनके साथ षड्यंत्र नहीं किया है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र हमारे सदगुरुदेव जी के सगे परिवार, सगे बेटों ने, सगे भाई ने मिल करके हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना को करवा दिया। 5 महिला के बच्चे की हत्या कर डंडे से पीट पीट करके करवा दी और सारा दोष सदगुरुदेव जी पर मर दिया। कोर्ट के अंदर ये कह दिया कि इनके कहने पर हमने भक्तों को बंधक बनाया, इन्हीं के कहने पर हमने 5 महिला के बच्चे की हत्या की और इन्हीं के कहने पर हमने सारा वहाँ पेट्रोल पंप, सारे जितनी भी आपत्तिजनक सामग्री जो आश्रम के अंदर पाई गई, इन्हीं के कहने पर हमने सारा को, चूंकि खून के रिश्ते को भारतीय संविधान अधिक महत्व देता है, जबकि सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से कहा है कि दास का परिवार दास की कितनी सेवा करता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरे 2 बेटा 2 बेटी थे, यानी जब से उन्होंने ये तत्व ज्ञान प्रचार करना शुरू किया तब से उन्होंने परिवार को त्याग दिया था। इस पुस्तक में पढ़िएगा, सारे सबूत सहित इसमें खुलासा किया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा। तो भगत भाइयों, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत है, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, वो उन षड्यंत्रकारियों के साथ लगे हैं जिन्होंने सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया है षड्यंत्र करके, और उन्हीं के नाम से ये फर्जी पुस्तकें लेकर के ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा आदि आदि पुस्तकें लेकर के जनता में प्रचार करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को लेखक बना देते हैं। ये सारी पुस्तकें लेकर के अंधश्रद्धा भक्ति भक्ति से भगवान तक, गीता की जयंती की आड़ में गीता का अपमान और ज्ञान गंगा, ये आदि आदि पुस्तकें लेकर के, और जो है संत रामपाल जी लेखक में संत रामपाल जी का नाम लिख करके पूरी दुनिया में उनको बदनाम किया जा रहा है और नित्य इनका खुलासा किया जा रहा है किसी न किसी माध्यम से। तो भगत भाइयों से निवेदन है कि आप सब जागिए और अपने गुरु की आवाज़ को पहचानिए। आपका सदगुरु आवाज़ दे रहा है आपको कि जो है आप जागिए और इन पाखंडियों से बचिए। और जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को वेदों में जो धर्मगुरु कहते हैं कि कबीर साहब को वेदों में परमात्मा सिद्ध कर दो और संत रामपाल जी महाराज जी को तत्वदर्शी संत सिद्ध कर दो शास्त्रों के अनुसार, तो वो सदगुरुदेव जी ने सिद्ध करके 9 मन सूत्र जो उलझा था वो सुलझा करके इंटरनेट के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से, इन पुस्तकों को नहीं, इन मिलावटी पुस्तकों को नहीं, इन पुस्तक मैं बता दूं आपको, जो हमारे सदगुरुदेव जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें से एक पुस्तक मैं आपको दिखाता हूं। वो पुस्तकें हमारे सदगुरुदेव जी ने लिखी हुई हैं जो मैं आश्रम से लाया था, वो पुस्तकें मैं आपको दिखा दूं। ये पुस्तकें लिखी हैं, ये गहरी नज़र गीता में, ये हमारे सदगुरुदेव जी के कर कमलों द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो है इन गुरु गद्दारों ने बरवाला कांड की घटना के बाद से इसको बंद कर दिया है। इस पुस्तक को बंद कर दिया और अपनी मिलावटी पुस्तकें जनता में प्रचार करने लगे। ये गहरी नज़र गीता में, ये पुस्तक 50 रुपये, इतनी मोटी पुस्तक, और सदगुरुदेव जी केवल 50 रुपये की वहाँ आश्रम के अंदर देते थे। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है भगत भाइयों। ये इसमें ये पुस्तक है, इसमें सारा पता है, लेखक और वेबसाइट सारा कुछ। ये पुस्तकें बिल्कुल सदगुरुदेव जी ने आश्रम से लिखी थी और ये सारी पुस्तकें फर्जी है। मैं आपको पुनः एक बार दिखा दूं, ये ज्ञान गंगा, ये गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान और ये अंधश्रद्धा, ये आदि आदि पुस्तकें में सब सारा फर्जी कुछ लिखा हुआ है। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि अपने सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को पहचानिए और सच्चाई का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, तभी आप सफल होंगे। आइए परमात्मा की अमर वाणी की ओर चलते हैं। परमेश्वर अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, उसके बाद इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। क्या बताते हैं कि दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है।
भाई मानव जीवन में भक्ति तो बहुत आवश्यक है, लेकिन सद्भक्ति सदगुरु के आदेशानुसार निर्देशानुसार जब आप क्रिया करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो सत्य असत्य कर करे निबेरा। जो दूध और पानी को छान लेता है वही सच्चा शिष्य है और वही सच्चा हंस है। क्योंकि बगुला भी हंस जैसा दिखता है, लेकिन उसके गुण से पता चलता है कि ये वास्तव में हंस है। तो जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के फर्जी आश्रमों के पीछे जो संगत लगी हुई है, वह पुनः विचार करे और परम पूज्य सदगुरुदेव जी की बोली गई शब्द और साखी सत्संग में गहरा चिंतन मनन करे, तभी आप इन गद्दारों का षड्यंत्र आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये गद्दार तो सच्चाई को दबाने के लिए नित्य पाखंड करते हैं, लेकिन आंदोलनकारी आपको जगाने के लिए नित्य कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं, नित्य प्रयास कर रहे हैं। लाइव आकर के आंदोलनकारी शिष्य आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो वीडियो के माध्यम से भी आपको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप हो कि जागने को तैयार ही नहीं हो। लेकिन आंदोलनकारी अपना ये काम बंद नहीं करेंगे, आप जागो या ना जागो, लेकिन जनता जाग रही है, जनता जाग रही है। और जो वास्तव में सदगुरुदेव जी के लिए जिनका दिल धड़कता है, जिनके अंदर दर्द है, तो वो भी जागते हैं कि वास्तव में हमारे सदगुरुदेव जी को 10 साल से लोग जमानत भी नहीं करवा रहे हैं, और सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर इन्होंने ठूस रखा है फर्जी केसों में। और 29 लोगों को सजा हुई, 28 लोगों को इन्होंने जमानत करवा ही, लेकिन अकेले गुरु जी सजा काट रहे हैं। तो आप लोग कब समझेंगे, ये तो आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं कि दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। पहला जन्म भूत का पई है, पश्चात जन्म पछतई है। अभी विचार कर लीजिए, आंदोलनकारियों के इस प्रयास को हल्के से मत लीजिए। ये परमेश्वर ही कोई ना कोई आप बहाना बना करके आप तक सच संदेश पहुंचा रहे हैं कि दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। भाई पहला जन्म भूत का पई है, पश्चात जन्म पछतई है। कांटा पर का पानी पी है, प्यासा ही मर जई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया परम पूज्य सदगुरुदेव जी उन्हीं की पुस्तक में दिखाते हैं कि उनकी जो एक परम शिष्या बुक्की थी, उसमें प्रवेश करके और अपने पंथ को चला रहे थे। शिवलाल जी जब वो गद्दी पर बैठ गए, उनके छोटे भाई राधा स्वामी के पंथ के जो मुखिया थे, शिवदयाल जाने उनका नाम था, और उनका जो छोटा भाई था उनकी मृत्यु के बाद जो है उनको गद्दी में दिया गया। लेकिन वो अपनी बुक्की जो उनकी बेहतर सेवा किया करती थी, सारा कुछ पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का पिया करते थे श्री शिवदयाल जी, तो उनके लिए सारी व्यवस्था करती थी। तो वो फिर लास्ट में जो है ना, कहते हैं ना कि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7 में गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, अमन क्रम बचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा तहाँ बासा होई। तो बुक्की में प्रवेश कर गया और बुक्की के द्वारा अपने संगत में आदेश देने लगे। उनके छोटे भाई बताते हैं कि जब मैं किसी मुश्किलात में पड़ जाता हूं तो इन्हें बुक्की से ही इन बुक्की में जो है सदगुरुदेव जी के बुक्की के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करता हूं। ये सदगुरुदेव जी ने बता ही दिया। तो प्रेतवश उसमें प्रवेश हो गए और अपनी जो इच्छा की पूर्ति करने लगे, क्योंकि मन तो वही है ना, मन तो ज्यों का त्यों है। तो यहाँ बताते हैं कि कांटा पर का पानी पी है, प्यासा ही मर जई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। दूसरा जन्म सुआ का पई है, पे बाग बसेरा लई है। सुआ तोता, दूसरा जन्म सुआ का पई है, बाग बसेरा लई है। टूटे पंख लगे मंडराने, अधफड़ प्राण गंवई है।
दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि मानव जीवन पा करके और जो नहीं रटे हरिनाम, तो जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। 84 लाख योनियों में प्रधान देह है ये मनुष्य देह, और मनुष्य देह पा करके जो सदगुरु और परम संत खोजने का प्रयत्न नहीं करते हैं और भक्ति का करने का प्रयास नहीं करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, तो उनको कोई, वो तो गीता ज्ञानदाता जी ने बता दिया, ना गति होती है, ना मुक्ति होती है, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है, तो यूजलेस, व्यर्थ, वो तो व्यर्थ हो गई। लेकिन जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं वही बच पाते हैं, नहीं तो बाकी ऐसी ही दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। कैसी दुर्गति को कि भाई बाजीगर के बांदर होई है, लकड़ी न नाच नचई है। बाजीगर के बांदर हो बंदर, बाजीगर के बंदर होई है, लकड़ी न नाच नचई है। ऊंच नीच से हाथ पसरी है, मांगे भीख न पई है। ऊंच नीच से हाथ पसरी है, अब मांगे भीख न पई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। परमेश्वर ने बताया है कि ये काल मन जो है काल का एजेंट है, और ये सबके अंदर है। ये आत्मा को दबा के रखता है, सत्संग में जाने के बहुत आनाकानी करता है। परमात्मा ने बताया है अपने सत्संगों में कि मात पिता और स्त्री, आलस बंधु कान, असंत मिलन को जो चले ये अटकावे आन। अटकाया अटके नहीं, असंत मिलन को जाए। कहे कबीर सो संत है, भाई आवागमन नसाए। जो अपनी भौतिक जगत की सारी समस्याओं को एक किनारे करके सद्गुरु मिलन को चलता है, उसके लिए बताया है कि संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान। अजो जो पग आगे धरो भाई, कोटिन यज्ञ समान। ऐसे निश्चल भाव से जब हम परम संत के लिए निकलते हैं, निश्चल भाव से उस सद्गुरु को, उस परमात्मा को हम मिलने के लिए निकलते हैं। जैसे बरवाला कांड के समय सभी भक्त आत्माएं यहाँ से निकली अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए, उनके सत्संग सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इन गुरु गद्दारों ने वहाँ पर उनकी जान आफत में डाल दी। तो इन अमर वाणियों से परमेश्वर की संगत जो इन गुरु गद्दारों के यहाँ लूट पीट रही है, उनसे हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि समझ लीजिए, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाइए, इसको एक बार पढ़िए। इन गुरु गद्दारों के चक्कर में मत रहिए कि आपका नाम खंड हो जाएगा। नाम फिर काल भगवान का नाम की आप चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि काल भगवान का और परमात्मा का तो ज्ञान का अनुबंध है, नाम का अनुबंध तो है ही नहीं। यहां से आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय कर लीजिए, तो बात समझ फैसला हो जाएगा। और परमात्मा ने कह दिया मुकम्मल से कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। तो जब हम परमात्मा के होकर के हो ही जाएंगे ज्ञान के अनुबंध के अनुसार, तो फिर काल की क्या हिम्मत है जो आपको परमात्मा के पास से पकड़ ले। तो क्या बताते हैं कि बाजीगर के बांदर हुई है, लकड़ी नाच नचई है। ऊंच नीच से हाथ पसरी है, मांगे भीख न पई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। तेली के घर बैला हुई है, आँखिन ढाप ढपई है। तेली के घर बैला हुई है, आँखिन ढाप ढपई है। कोस 50 चले घर माही, बाहर होन न पई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। तेली के घर बैला हुई है, आँखिन ढाप ढपई है। कोस 50 चले घर माही, बाहर होन न पई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है।
भाई 5वां जन्म ऊंट का पहिए बिन तौले बोझ लदई है। 5वां जन्म ऊंट का पहिए बिन तौले बोझ लदई है। बैठे से तय उठन न पई है, खुरच खुरच मर जई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। परम पूज्य कबीर साहब कहते हैं कि दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। क्योंकि गर्भ में उल्टा लटका रहता है, इस परमात्मा के संरक्षण में ये जीव रहता है 9 महीने माँ के गर्भ में, और वहाँ परमात्मा का और आत्मा का ही बहुत ही वायदा होता है। और चूंकि ये जीव उल्टा लटका रहता है, कच्चा शरीर होता है, और जो भी सदगुरुदेव ने बता ही रखा है कि जो भी तीखा आहार, तीखा मीठा जैसा भी है वो माता करती है, उसका असर इसके ऊपर होता है, इसके कच्चे शरीर पे। और वहाँ ये बहुत कष्ट पाता है, वहाँ चिल्लाता है कि परमात्मा मुझको एक बार आप सही सलामत इस नर्क से आज़ाद कर दो, मैं आपकी भक्ति को और आपको नहीं भूलूंगा। और परमेश्वर बार बार समझाते हैं कि ऐसा आपने अनंत बार कर दिया है, अनगिनत बार आपने यही वायदा किया है, लेकिन बच्चे जब तुम बाहर जाते हो तो सारा कुछ भूल जाता है। वो त्रिगुणमयी माया का बहुत खतरा नहीं, तो क्योंकि वहाँ दुर्गति हमारी हो रही होती है, मलमूत की तरफ हमारा मुंह होता है, हैं वहाँ तो हम बार बार नहीं ना परमात्मा आप एक बार मुझको मौका दो, क्योंकि वहाँ हमारी दुर्गति होती है ना, एक बार मुझको मौका दो। परमात्मा अपनी अमृतवाणी बताते हैं कि उस समरथ की रीझ छिपाई कुल कुटुंब से नाता। उस समरथ की रीझ छिपाई कुल कुटुंब से नाता, और गर्भ के अंदर कौल किया था, कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई वो बातें, भूल गए। आज कोई पवन कुमार यादव के साथ में लगा है, कोई गुरु गद्दार मैनेजमेंट के साथ लगा है, कोई संजय राय के साथ लगा है। सच्चाई ना तो सुनना चाहते, ना पढ़ना चाहते, ना जानना चाहते, लेकिन सतलोक भागना चाहते हैं। जाइए देखते हैं कैसे आप सतलोक जाते हो। जाओगे काल भगवान के वही नकली सतलोकों में। परमात्मा ने बता ही रखा है, उसने नकली सिस्टम भी बना रखा है, सतलोक की नकल कर रखी है। तो यहाँ बताते हैं कि धोबी के घर गदहा हुई है, कटी घास ना पई है। भाई धोबी के घर गदहा हुई है, कटी घास ना पई है। लदी लाद आ पहुँचड़ पैठ लई घाट पहुँचई है। लदी के तो कपड़े लदे होंगे, फिर आप भी चढ़ बैठेगा। ऐसी दुर्गति होगी हमारी कहे के बगैर, सतभक्ति के बगैर, परमेश्वर की सच्ची साधना के बगैर हमारी ऐसी दुर्गति होगी, निश्चित है। क्योंकि परमेश्वर की ये अमर वाणियां हैं, इनमें कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े, न ये घट सकता न बढ़ सकता, इसमें जो फाइनल फैसला है ये। तो धोबी के घर गदहा हुई है, कटी घास ना पई है। लदी लाद आ पहुँचड़ बैठ लई घाट पहुँचई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। भाई धोबिन पंछी माता कौआ हुई है, करर करर गोह रही है। पंछी माता कौआ हुई है, करर करर गोह रही है। उड़ के जाए बैठ महिला माँ, गहिरे चोंच लगई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे भजन बिना पछतई है। क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर साहब बताते हैं, वो शब्द स्वरूपी राम, वो अविनाशी राम, जिसे गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग तरम अविश्ववृत्त अब ईश्वरे। वो क्षर अक्षर से अलग है, वो परम अक्षर ब्रह्म। सदगुरुदेव जी ने दाना दाना गिन रखा है। और जो ये पाखंडी कहते हैं ना कि कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करके दिखा दो, परमात्मा ने दिखाई दिया सिद्ध करके।
अब उसमें क्या सिद्ध करना है, सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। बुद्धि विवेक तो दिया है परमात्मा ने आपको, बात बन अब नहीं बात बनेगी। खूब मूर्ख बना लिया, अब आज इंटेलिजेंट मनुष्य है, बहुत बुद्धिमान मानव है, और ये इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने बनाया, मोबाइल, सैटेलाइट, सारा कुछ, इंटरनेट। हैं, ऐसे टच कर दो, एक बार बोल दो, सर्च करके आ जाता सारा कुछ। तो क्या बताते हैं कि पंछिन मात कौआ हुई है, करर करर गोह रही है। उड़ के जाए बैठ महिला माँ, गहिरे चोंच लगई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। सतगुरु की तू खोज न करी है, तो बार बार पछतई है। जो सतगुरु के वचन न मनी है, बार बार पछतई है। सतगुरु के वचन जो परमात्मा ने बताए हैं ना, अपने मुख कमल से बोला है, उन वचनों का, उस सत्संगों का सहारा लीजिए, तब आप बच पाएंगे। परमेश्वर के मुख कमल से बोले गए सत्संगों को सुनिए, उस पर गहरा चिंतन मनन कीजिए। किसी पवन कुमार यादव या किसी कोऑर्डिनेटर या किसी नामदान संचालक से सद्भक्ति मार्ग में सलाह मत लीजिए, क्योंकि ये गुंडे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से आपका देहदान, खूनदान, फर्जी मिलावटी पुस्तकें करके आपकी आपको लूट रहे हैं। तो इनसे सावधान हो जाइए। सतगुरु के जो वचन न मनी है, तो बार बार पछतई है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन दुख पई है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना दुख पई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। दीवाने मनुआ मोरे प्यारे, भजन बिना पछतई है। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय।